वेलकम टू एवरीवन। प्यारे बच्चों, आज हम अपने चैप्टर 5 को शुरू करेंगे जिसका नाम है प्रारंभिक आकारों को समझना। ज्योमेट्री में हमारे पास बहुत सारी शेप्स होती हैं, हमें उन्हें समझना है कि वो शेप्स कैसे बनती हैं और हम उन्हें कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, रेखाखंडों का मापना। हम किन किन तरीक़ों से रेखाखंडों को माप सकते हैं, उनमें से कौन सा तरीका सही है उसके बारे में हम सीखेंगे। रेखाखंड, जिसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, रेखा का ही एक निश्चित भाग होता है। इसके दो अंत बिंदु होते हैं जिन्हें हम एंड पॉइंट्स कहते हैं, इसलिए इसे हम माप सकते हैं क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो निश्चित होती है और इस माप को ही हम रेखाखंड की लंबाई या लेंथ कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेखाखंड को कैसे मापा जाता है, केवल देखकर तुलना। यहाँ पर हमारे पास दो रेखाखंड दिखाए गए हैं। आप सिर्फ देखकर ही बता सकते हैं कि रेखाखंड AB जो है वो CD से बड़ा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर रेखाखंड AB जो है CD से अधिक लंबाई का है। उसके बाद हम देखते हैं अक्ष द्वारा तुलना करते हैं। अक्ष का मतलब हमारा क्या है, हमारे पास एक ट्रेसिंग पेपर होता है और यदि हमें दो रेखाखंडों की लंबाई की तुलना करनी है, हम यहाँ पर ट्रेसिंग पेपर रख के इसके बराबर एक रेखाखंड उसके ऊपर बना लेंगे और उस ट्रेसिंग पेपर को उसके बाद हम यहाँ पर इस रेखाखंड पर रखेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो ट्रेसिंग पेपर पर बना रेखाखंड है वो दूसरे रेखाखंड से छोटा है या बड़ा है। इस प्रकार हम अक्ष कागज द्वारा यानी ट्रेसिंग पेपर के द्वारा भी रेखाखंडों की तुलना कर सकते हैं। कभी कभी हमारे पास रेखाखंडों को केवल देखकर उन्हें छोटा या बड़ा नहीं बताया जा सकता। तो तीसरा तरीका जो हमारे पास है, रूलर और डिवाइडर की द्वारा हम उनकी तुलना करते हैं। यदि हम इन दिए हुए रेखाखंड CD और MN की बात करें तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा रेखाखंड बड़ा है और कौन सा छोटा है? इसके लिए या तो हम हमारे रूलर से इस तरह से उसको मापेंगे। यहाँ पर देखिए, हमने 0 से शुरू किया और यहाँ देखा कि जो D बिंदु है वो 10 सेंटीमीटर पर है। उसके बाद हमने इसे देखा, 0 से शुरू किया और देखा कि ये 9 सेंटीमीटर तक है। तो यहाँ पर हम CD और MN की लंबाई को रूलर के द्वारा माप सकते हैं। यदि यह अंतर बहुत कम हो तो इसके लिए हम डिवाइडर का प्रयोग भी करते हैं। डिवाइडर के प्रयोग द्वारा हम क्या करते हैं, डिवाइडर के जो हमारे सिरे हैं उन्हें रेखाखंड के एंड पॉइंट्स पर इस तरह से रखते हैं और उसके बाद हम दूसरी रेखाखंड के एंड पॉइंट्स पर भी रखकर देख सकते हैं। जैसे कि हमने देखा जो हमारा CD रेखाखंड है वो MN से काफ़ी बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार हम डिवाइडर के द्वारा भी उनकी तुलना करते हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया है, रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि है। अभी हमने देखा था कि केवल देखकर हम बहुत कम अंतर हो तो उसे नहीं बता सकते। यहाँ पर AB और CD दो रेखाखंड हमें दिए हुए हैं। क्या आप इन्हें देखकर बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा रेखाखंड है और कौन सा छोटा रेखाखंड है? उसके लिए हमें इन्हें मापना पड़ेगा। यहाँ हम देख सकते हैं 0 से शुरू किया और जो B पॉइंट है हमारा वो 9 सेंटीमीटर की दूरी पर है और यहाँ यदि हम 0 से शुरू करते हैं तो ये 8.5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है पॉइंट D, यानी कि AB रेखाखंड 9 सेंटीमीटर और CD रेखाखंड 8.5 सेंटीमीटर लंबाई का है। तो केवल देखकर हमें नहीं पता लगेगा। यदि रेखाखंडों की लंबाई का अंतर अधिक हो तो देखकर हमें आसानी से पता चलता है, परंतु यदि कम हो अंतर तो देखकर तुलना करने से हमारी जो है त्रुटि होने की संभावना अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अधिक अच्छा है? जब हम रूलर के द्वारा मापते हैं तो हमें आंख की स्थिति को सही रखना पड़ता है। यदि हम उसे थोड़ा सा तिरछा देखें तो हमें गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए डिवाइडर का माप रूलर की बजाय अधिक सही है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 3 दिया है जिसमें हमें एक रेखाखंड दिया गया है। कोई रेखाखंड AB लीजिए
ए और बी के बीच स्थित कोई बिंदु सी लीजिए। यहां पर हम रेखाखंड है जो ए बी लेते हैं, ए और बी के बीच में हमें सी लेना है। यहां ए बी और उनके बीच में हमारे पास सी है। हमें कहा है ए बी बी सी और सी ए की लंबाई मापिए। सबसे पहले हम ए बी की लंबाई को मापते हैं। यहां पर हम देखते हैं ये 0 से शुरू हुआ और 13 सेंटीमीटर है। ए बी हमारा 13 सेंटीमीटर है। उसके बाद हम ए सी को लेते हैं जो कि 5 सेंटीमीटर है। ये हमारा 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये जो बचेगा हमारा 8 सेंटीमीटर बचेगा। ए बी, ए सी और बी सी। हमें ये चेक करना है क्या ए बी ए सी और बी सी के योग के बराबर है। यदि हम इनका योग करते हैं 8 और 5 13 सेंटीमीटर, तो हम कह सकते हैं ए बी जो होगा वो ए सी जमा सी बी के योग के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक रेखा पर बिंदु ए बी और सी इस प्रकार हैं कि ए बी 5 सेंटीमीटर है, बी सी 3 सेंटीमीटर और ए सी 8 सेंटीमीटर। यहां पर हमारे पास एक रेखाखंड है, ये 8 सेंटीमीटर हमने लिया है, इसका मतलब ये हमारा जो है ए सी होगा। और हमें ए बी 5 सेंटीमीटर और बी सी 3 सेंटीमीटर लेना है। यहां पर यदि हम पॉइंट देखिए क्या लगाएंगे, हमें 5 सेंटीमीटर लेना है तो यहां पर हम सी लिख लेते हैं और यहां पर हम ए लेंगे। क्योंकि ए से बी की दूरी 5 सेंटीमीटर है, ये अधिक दूरी है, तो हम इसे क्या कहेंगे 5 सेंटीमीटर ए से बी की दूरी, और बी से सी की 3 सेंटीमीटर, ये हमारा है 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम 8 सेंटीमीटर को बांट सकते हैं। यदि हम इस तरफ 5 सेंटीमीटर लेते तो हम पॉइंटों को दूसरी तरफ ले सकते थे। ए सी और सी ए जो है वो बराबर होती है। ए सी हमें 8 सेंटीमीटर दिया हुआ था, ए से सी की दूरी और सी से ए की दूरी को किसी भी प्रकार हम ले सकते हैं। अब हमें बताना था इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के बीच स्थित है। आप देख सकते हैं ए सी पूरी की पूरी लेंथ थी और बी उसके बीच में है, तो हम कहेंगे बिंदु बी ए तथा सी के बीच स्थित है। आज के लिए इतना ही।